हेलो, स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोगों की क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही थी, पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो वो क्वेश्चंस जो क्लास 12th के जो बोर्ड के एग्ज़ाम में है, बोर्ड के एग्ज़ाम में क्लास 12th के आए हुए पीवाईक्यू क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे, जो किसी न किसी एग्ज़ाम फॉर्म में पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने हेलो एल्केन की कंप्लीट कर लिए, हेलो एरिन्स के हो गए, है ना, एल्कोहल फिनॉल ईथर के हो गए। तो आज हम लोग लेके आए हुए हैं, ये हमारा जो चैप्टर है, वो चैप्टर नाम है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के हम लोग आज पीवाईक्यू क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो कि कन्वर्जन फॉर्म में एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छी स्कोरिंग हो सके। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में स्कोरिंग करने के लिए सबसे हाईएस्ट मार्क्स की आपकी ऑर्गेनिक ही है। आप ये चीज़ ध्यान रखें, सबसे हाईएस्ट मार्क्स की आपकी ऑर्गेनिक ही है, जो कि 33 मार्क्स की है। कितने मार्क्स की है? जो कि 33 मार्क्स की है। तो उस ऑर्गेनिक के बेस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन को करने की। ठीक है, ये सारे हमारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस ही हैं, जो कि हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है बेंजीन को कन्वर्ट करना है एसीटोफिनोन में। पहला जो क्वेश्चन है सबसे आसान है। बेंजीन हमें बनाएंगे हम लोग सबसे पहले, क्योंकि बेंजीन को हमें कन्वर्ट करना है एसीटोफिनोन में। बेंजीन रिएक्शन करा देंगे एसिल क्लोराइड के साथ, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो हमको क्या फॉर्म हो जाएगा? एसीटोफिनोन। क्या फॉर्म हो जाएगा? एसीटोफिनोन। अगर इस रिएक्शन का नाम देखेंगे तो रिएक्शन का नाम हो जाएगा फिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या नाम हो जाएगा? फिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। क्या नाम हो जाएगा? फिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, सेकेंड हमारा है एथाइन को कन्वर्ट करना है एथेनल में। किस में कन्वर्ट करना है? एथाइन को कन्वर्ट करना है एथेनल में। तो ये चीज़ ध्यान रखें, ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसीलिए इसके लिए हम लोग इंपॉर्टेंट कैटेगरीज डाल लेंगे। क्या डाल लेंगे? इंपॉर्टेंट कैटेगरीज को हम लोग इसको रखेंगे। हमसे पूछा गया एथाइन को कन्वर्ट करना है एथेनल में। किस में कन्वर्ट करना है? एथाइन को कन्वर्ट करना है एथेनल में। अब देखो एथाइन हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर? ये रिएक्शन करेगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ, H2SO4 है ना, और HgSO4 के साथ प्रेजेंस में। ठीक है, तो हमको सबसे पहले सब्सटेंस क्या फॉर्म होगा? CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। क्लियर? ठीक है, और H ये हमको फॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा फॉर्म हो जाएगा इनॉल। क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा? इनॉल। इसको हम लोग कहेंगे इनॉल। क्या कहेंगे? इनॉल। इसका कराएंगे हम लोग टॉटोमराइज। क्या कराएंगे? टॉटोमराइजेशन। क्या करा देंगे हम लोग इसका? टॉटोमराइजेशन। जब हम लोग इसका टॉटोमराइजेशन कराएंगे तो हमको क्या फॉर्म हो जाएगा? देखना, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, जो कि हमें क्या बनाना था? एथेनल। क्या बनाना था हमें? एथेनल। तो हमारा ये क्या हो गया? हमारा एथेनल। ठीक है, अगला हमारे लिखा है प्रोपेनॉन को कन्वर्ट करना है प्रोपेन 2 में। किसमें? प्रोपेनॉन को कन्वर्ट करना है प्रोपेन 2 में। देखो प्रोपेनॉन को जब कन्वर्ट करेंगे प्रोपेन 2 में, तो कैसे? जैसे प्रोपेनॉन के स्ट्रक्चर्स हम लोग ड्रॉ करें, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ? CH3 MgBr के साथ। इसकी रिएक्शन करा देंगे ग्रेनाड रीजेंट के साथ। किसके साथ रिएक्शन करा देंगे? ग्रेनाड रीजेंट के साथ। तो हमें प्रोडक्ट जो हमें फॉर्म होंगे, प्रोडक्ट देखो, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा। MgBr वाला पार्ट हमारा कैसा होगा? पार्शली पॉजिटिव, है ना, और एल्किल वाला पार्ट बड़ा कैसा होगा? पार्शली नेगेटिव। ये आके मेरा यहाँ अटैक करेगा और MgBr आके मेरा यहाँ अटैक करेगा। तो हमें एक एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड O MgBr। क्या फॉर्म हो जाएगा? OMgBr। क्लियर? इसका हम लोग करा देंगे फर्दर हाइड्रोलिसिस। क्या करा देंगे हम लोग? इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, हमें क्या हो जाएगा? प्रोपेन 2 ऑल। क्या फॉर्म हो जाएगा हमें? प्रोपेन 2 ऑन। एक सेकेंड, ये हमने पूरा 2 मैथिल प्रोपेन 2 ऑल बना दिया। यहाँ हमें क्या फॉर्म करना है? प्रोपेन 2 ऑल। ठीक, ये थोड़ा चेंजमेंट हो गया इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट है। तो ये चीज़ देखो,
इतना लंबा फिर इसमें रिएक्शन लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसमें सीधी बात हमसे कह रहा है हमें कीटोन को, जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है हमारा, उसको कन्वर्ट करना है एल्कोहल में। किस में कन्वर्ट करना है? OH ग्रुप में। तो इसकी डायरेक्ट रिएक्शन करा देंगे AlH4 के साथ। क्या करा देंगे? AlH4 के साथ। जो पहले रिएक्शन लिखी थी वहाँ होना चाहिए 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल, तब हम लोग वो वाली रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, ये बात थोड़ा ध्यान रखना। तो अब LiLH4 के साथ कराया, तो जो हमारा C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा CHOH में। तो हमें प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये हमारा हो गया प्रोपेन 2ऑल। क्या हो गया मेरा? प्रोपेन 2ऑल। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि कहाँ कैसे क्या होगा, क्योंकि वो अभी देखो प्रोपेन 2ऑल फॉर्मेशन कर दिया था ना, उसी अकॉर्डिंग तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना। अगर यहाँ कहीं भी कन्फ्यूजन आ जाए तो जिसमें कन्वर्ट करना है दोनों के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना और आसान हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला कह रहा है प्रोपेनॉन को कन्वर्ट करना है प्रोपेन में। किस में कन्वर्ट करना है? प्रोपेन में। प्रोपेनॉन का फॉर्मूला हो जाएगा मेरा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर? ठीक है, इसकी रिएक्शन कर देंगे ZnHg और कंसंट्रेशन HCl के साथ। तो जो हमारा C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा किसमें? CH2 में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CH2 में सिंगल बॉन्ड CH3। अब अगर हम लोग इस रिएक्शन का स्पेसिफिक नाम देखेंगे कि इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, यहाँ पे हमारी रिएक्शन होगी क्लीमेंसन रिडक्शन। कौन सी रिएक्शन यूज हो रही है? क्लीमेंसन। कौन सी रिडक्शन यूज हो रही है? क्लीमेंसन रिडक्शन। ठीक, अब क्लीमेंसन रिडक्शन का यूज क्या है? जो कार्बोनिल ग्रुप को हमारा किसमें कन्वर्ट कर देगा? एल्केन में। किसमें कन्वर्ट कर देगा? CH2 में। किसमें कन्वर्ट कर देगा हमारा? CH2 में। प्रेजेंस ऑफ ZnHg और कंसंट्रेशन HCl। किसके प्रेजेंस में? ZnHg और कंसंट्रेशन HCl। अगला लिखा है बेंजिल एल्कोहल को कन्वर्ट करना बेंजल्डिहाइड में। किसमें कन्वर्ट करना है? बेंजिल एल्कोहल हमें दिया गया है और बेंजिल एल्कोहल को कन्वर्ट करना है किसमें? बेंजल्डिहाइड में। देखो बेंजिल एल्कोहल को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे बेंजल्डिहाइड में? किसको? बेंजिल एल्कोहल को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे बेंजल्डिहाइड में? है ना, हमें क्या दिया गया? बेंजिल एल्कोहल। सबसे आसान है, देखो एक मिनट में क्वेश्चन थोड़ा चेक कर लो। इस क्वेश्चन में थोड़ा हमें उल्टा लग रहा है ये। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे थोड़ा सही कर लेना। यहाँ पे बेंजल क्लोराइड है। क्या है? बेंजल क्लोराइड। इसको यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है। यहाँ पे है बेंजल क्लोराइड। क्या है? ZOYLCHO। बेंजल क्लोराइड को कन्वर्ट करना बेंजल्डिहाइड में। हाँ, यही हमको दिया गया। ठीक है, यही हमको दिया गया। थोड़ा हमने करेक्शन था यहाँ पे, यही थोड़ा ध्यान रखना है इसमें। अब बेंजल क्लोराइड दिया गया। बेंजल क्लोराइड हमारा क्या होता है? बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप ऐड हो जाएगा मेरा? CO सिंगल बॉन्ड Cl। क्लियर? इसकी करा देंगे रोजे-न्यूमैन रिडक्शन। कौन सा रिडक्शन करा देंगे? रोजे-न्यूमैन रिडक्शन। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जब हम लोग इसका रोजे-न्यूमैन रिडक्शन कराएंगे तो हमारा किसके साथ रिएक्शन करेगा? H2, है ना, पैलेडियम मेटल होगा और बेरियम सल्फेट हमारा सब्सटेंस होगा। तो जो हमारा C डबल बॉन्ड हो Cl ग्रुप है ये कन्वर्ट हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CHO में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CHO। तो हमें यहाँ क्या फॉर्म हो जाएगा? बेंजल्डिहाइड। क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा? बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लगा? फिनॉल से बेंजल्डिहाइड किससे कन्वर्ट करना है हमको? जो अगला क्वेश्चन दिया गया है उसमें ये कन्वर्ट करना है, फिनॉल को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। किसमें? फिनॉल को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। और फिनॉल को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। जैसे देखो फिनॉल हमसे कहा गया, क्या कहा गया? फिनॉल। सबसे पहले हम लोग फिनॉल की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। हमने फिनॉल की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ली। इसकी रिएक्शन कर देंगे जिंक के साथ। किसके साथ? जिंक के साथ। तो हमें क्या बन जाएगा? बेंजीन। क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा? बेंजीन। क्लियर? हमें बेंजीन फॉर्म हो गया। अब बेंजीन रिएक्शन करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। किसके प्रेजेंस में? एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में।
ठीक, किसके वजह से? एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। जब एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? बेंजल्डिहाइड। कौन सी क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा? बेंजल्डिहाइड। हमारा क्या हो जाएगा? CHO। ठीक, अब देखो फिनॉल से हमें फॉर्म हुआ बेंजीन, अब बेंजीन से फॉर्म होगा मेरा बेंजल्डिहाइड। तो बेंजीन से बेंजल्डिहाइड फॉर्मेशन के मेथड को हम लोग कहते हैं गेटरमान-कोच रिएक्शन। क्या कहते हैं हम लोग? गेटरमान-कोच रिएक्शन पूछा जाता है इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में, इसको लिख लो। क्या क्या रिएक्शन हो जाएगी? गेटरमान-कोच रिएक्शन। क्या नाम हो जाएगा? गेटरमान-कोच रिएक्शन, ये पूछा जाता है। ठीक है, अगला लिखा है हमें प्रोपेन को कन्वर्ट करना है प्रोपीन में। हमसे कहा गया है प्रोपेन, क्या कहा गया? प्रोपेन। ठीक, यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लो, यहाँ प्रोपेन नॉन होना, प्रोपेन नहीं होगा यहाँ पे, तो एन को डबल बॉन्ड होगा, प्रोपेन नॉन, PROPONA, प्रोपेन नॉन होगा यहाँ पे, थोड़ा सही कर लो। प्रोपेनॉन को कन्वर्ट करना है प्रोपीन में। किसमें कन्वर्ट करना है? प्रोपेनॉन को कन्वर्ट करना है हमें किसमें? प्रोपीन में। तो सबसे आसान है, देखो प्रोपेनॉन हमसे कहा गया, क्या कहा गया? प्रोपेनॉन। तो प्रोपेनॉन का फॉर्मूला हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो गया मेरा प्रोपेनॉन। ठीक, इसकी रिएक्शन करा देंगे LiLH4 के साथ। किसके साथ? LiLH4 के साथ। तो हमें क्या फॉर्म में हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर? हमें फॉर्म हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल का हम लोग करा देंगे कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ रिएक्शन। क्या करा देंगे? कंसंट्रेशन H2SO4 साथ रिएक्शन। तो हमें क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, हमें क्या फॉर्म हो गया? प्रोपीन। क्या फॉर्म हो गया हमारा? प्रोपीन। अगला हमारा लिखा है एथेनॉल को कन्वर्ट करना है प्रोपेनॉन में। किसमें कन्वर्ट करना है? एथेनॉल को कन्वर्ट करना है प्रोपेनॉन में। अब देखो एथेनॉल है हमारा, क्या दिया गया हमको? एथेनॉल। अब एथेनॉल को कन्वर्ट करना है प्रोपेनॉन में। किसमें कन्वर्ट करना है? प्रोपेनॉन में। देखो बहुत आसान है, एथेनॉल का फॉर्मूला होता है मेरा CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। क्लियर? ये रिएक्शन करेगा ग्रेनाड रिएजेंट CH3 Mg Br के साथ। किसके साथ? CH3 Mg Br के साथ। ग्रेनाड रिएजेंट हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ग्रेनाड रिएजेंट हो जाएगा। ठीक, अब हाइड्रोलिसिस भी कराएंगे इसके साथ, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3, सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा? सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ? CrO3 के साथ। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? कीटोन। जो CHOH ग्रुप है, ये हमारा ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कीटोन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा हमारा? कीटोन फंक्शनल ग्रुप में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अगला लिखा है एथेनॉल को कन्वर्ट करना है ब्यूट टू इनल में। एथेनॉल कहा गया, कौन सा कहा गया? एथेनॉल। एथेनॉल का फॉर्मूला हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। दूसरा सब्सटेंस लेंगे एथेनॉल का CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। ये रिएक्शन करेगा किसके साथ? डाइल्यूट NaOH के साथ। किसके साथ? डाइल्यूट NaOH के साथ। तो देखो जब डाइल्यूट NaOH साथ रिएक्शन करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा, तो प्रोडक्ट हमको क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक है, अब इसको हीट करा देंगे। क्या करा देंगे? हीट। तो हमें प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक, तो हमें क्या हो गया? ब्यूट टू इनल। अगर इस रिएक्शन की स्पेसिफिक हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको हम लोग कहेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। क्या कहेंगे? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहेंगे इसको हम लोग? एल्डोल कंडेंसेशन, जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दें या बोर्ड का एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें डायरेक्ट रिएक्शन पूछी जाती है। ठीक है, अगला हमारा टोलिन से बेंजोइक एसिड। क्या है मेरा? टोलिन से बेंजोइक एसिड। देखो ये हमारा हो गया टोलिन। टोलिन रिएक्शन करेगा KMnO4 के साथ। किसके साथ? KMnO4 के साथ, बेसिक मीडियम। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? सीधे बेंजोइक एसिड। क्या फॉर्म हो जाएगा मेरा? बेंजोइक एसिड COOH। क्लियर? ठीक है, ये था मेरा। अगला क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है? 11 नंबर। 11 नंबर हमें लिखा है एथेनॉल को कन्वर्ट करना है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। किसमें कन्वर्ट करना है? एथेनॉल को कन्वर्ट करना है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड।
ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड में इसको कन्वर्ट करना है एथेनॉल को। किस में कन्वर्ट करना है? एथेनॉल को। अब देखो सबसे आसान एथेनॉल कहा गया, हमारा एथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH डबल बॉन्ड O। ये रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ? HCN के साथ। जब HCN के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH, है ना, सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, ये तो हमें फॉर्म हो जाएगा, है ना। अब इसका करा देंगे हाइड्रोलिसिस, क्या करा देंगे? कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड COOH। तो हमें क्या फॉर्म करना था? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ठीक, तो ये हमारा हो गया 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, क्या हो गया मेरा? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। अगला हमारे लिखा है एथिल बेंजीन को कन्वर्ट करना है किसमें? बेंजोइक एसिड में। देखो एथिल बेंजीन का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? बेंजीन के ऊपर हम लोग फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे C2H5। ठीक, इसका करा देंगे ऑक्सीडेशन KMnO4 के साथ, है ना, इन बेसिक मीडियम। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप ऐड हो जाएगा? COOH हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा? COOH। तो डायरेक्ट हमें बेंजोइक एसिड फॉर्म हो गया। अगला क्वेश्चन लिखा है एसिटिलीन्स को कन्वर्ट करना है एथेनोइक एसिड में। किसमें कन्वर्ट करना है? एसिटिलीन को कन्वर्ट करना है एथेनोइक एसिड में। अब देखो सबसे आसान है, एसिटिलीन गैस हमारी फॉर्मूला होता है C2H2। क्या होता है मेरा? C2H2। ठीक, अब देखो इसको हम लोग किसमें कन्वर्ट करना है? देखो उधर हमसे कहा गया HC ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर, ये रिएक्शन करेगा H2O के साथ, है ना, किसके प्रेजेंस में? H प्लस और Hg2+। ठीक, तो हमें क्या फॉर्म कर देगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। इसका करा देंगे ऑक्सीडेशन किसके साथ? KMnO4 के साथ, एसिडिक मीडियम। तो CHO ग्रुप है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? COOH में। क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3COOH। तो हमें एसिटिलीन को कन्वर्ट करना था एथेनोइक एसिड में। किसमें कन्वर्ट करना था? एथेनोइक एसिड में। क्लियर। अगला लिखा है बेंजोइक एसिड को कन्वर्ट करना है बेंजल्डिहाइड में। अब देखो सबसे ये रिएक्शन थोड़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो इसको लिख लेना क्योंकि पूछा जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जो कि बहुत ज़्यादा नॉर्मली बेस में कन्वर्जन फॉर्म में पूछी जाती है। हमसे कहा गया बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है बेंजीन के ऊपर हमारा कौन सा ग्रुप ऐड होगा? COOH। इसकी रिएक्शन करा देंगे PCl5 के साथ। किसके साथ? PCl5 के साथ। हमें क्या हो जाएगा? बेंजॉइल क्लोराइड। क्या फॉर्म हो जाएगा मेरा? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, है ना। इसका करा देंगे रोजेनोमर रिडक्शन के साथ रिएक्शन PDBaSO4। ठीक, कौन सा? PDBaSO4 रोजेनोमर रिडक्शन हो जाएगा। जब रोजेनोमर रिडक्शन होगा तो CuCl हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजल्डिहाइड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजल्डिहाइड। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? बेंजल्डिहाइड। हमें किसको कन्वर्ट करना था? बेंजोइक एसिड को बेंजल्डिहाइड में। क्लियर, ये हमारा इसका मेथड है। अगला लिखा है एसिटोफिनॉन को बेंजोइक एसिड में। अब समझो एसिटोफिनॉन को हमें कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड में। किसमें कन्वर्ट करना है? बेंजोइक एसिड में। डायरेक्ट है, देखो एसिटोफिनॉन की स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करें। सबसे आसान यही है हमारा कन्वर्जन, जो डायरेक्ट रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ? KMnO4 के साथ, पोटेशियम पर मैग्नेट, है ना, और हाइड्रोलिसिस करा देंगे इसका। तो हमें क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड। कौन सा ग्रुप फॉर्म हो जाएगा मेरा? COOH। तो एसिटोफिनॉन को कन्वर्ट करना था बेंजोइक एसिड में। तो एसिटोफिनॉन को बेंजोइक एसिड में हम लोग इस मेथड से डायरेक्ट रिएक्शन करा सकते हैं। ठीक, यहाँ पे बेसिक मीडियम कर लो। क्या कर लो? बेसिक मीडियम, जिससे आपको आसान रहेगा, हीट भी करेंगे, है ना। अगला लिखा है हमारा प्रोपेन 1ऑल। क्या लिखा है हमारा? प्रोपेन 1ऑल को कन्वर्ट करना है 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड में। किसमें कन्वर्ट करना है? प्रोपेन 1ऑल को 2 ब्रोमो अब देखो प्रोपेन 1ऑल का आ गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। क्लियर, इसको कन्वर्ट करना है किसमें? 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे एल्डिहाइड में और बाद में कन्वर्ट करेंगे किसमें? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। किसमें कन्वर्ट करेंगे? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। या डायरेक्ट हम लोग कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर दें। कैसे? देखो K2Cr2O7 और H+n के साथ हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक, यही फॉर्म हो जाएगा मेरा, है ना।
पहले इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल अप्लाई किया, किसका, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। अब क्या अप्लाई करोगे, अब इसकी रिएक्शन करा दो ब्रोमीन के साथ, किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे इस रिएक्शन कौन सी अप्लाई हो जाएगी, HVZ रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन अप्लाई हो जाएगी, HVZ, जो कि ऑर्गेनिक की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एनसीईआरटी बुक में लास्ट में दिया गया, ऑर्गेनिक वाले पार्ट में एनसीईआरटी में लास्ट में दिया गया है। तो हमें इसका प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट अगर हम लोग देखेंगे, हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड COOH। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। इससे ये कन्वर्ट होना हमारा कहलाएगा HBZ रिएक्शन, जो कि इंपॉर्टेंट है इस बार बोर्ड के एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, इस बार जो बोर्ड के एग्जाम के पर्पज से HBZ रिएक्शन हमारी इंपॉर्टेंट। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, लिखा है प्रोपेनोइक एसिड को कन्वर्ट करना है एथेनोइक एसिड में। किसमें, प्रोपेनोइक एसिड को कन्वर्ट करना है एथेनोइक एसिड में। ये हमसे साफ कह रहा है कि हायर कार्बन को लोअर कार्बन कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, हायर कार्बन को लोअर कार्बन में। अब देखो प्रोपेनोइक एसिड कहा गया है, तो प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। फर्स्ट केस में रिएक्शन करेगा अमोनिया के साथ, किसके साथ, अमोनिया के साथ। तो क्या फॉर्म कर देगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक, एमाइड फॉर्मेशन कर देगा। क्या फॉर्म कर देगा, एमाइड। ठीक है, अब एमाइड हमारा रिएक्शन करेगा किसके साथ, Br2 के साथ और NaOH के साथ। किसके साथ रिएक्शन करेगा, Br2 और NaOH के साथ। अब देखो हमें जो हायर कार्बन दिया गया और उसको किस में कन्वर्ट करना है, लोअर कार्बन में। किस में कन्वर्ट करना है, हमें लोअर कार्बन में। ठीक, अब पहले ही चीज़ देखना, अब तो हमको क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, अमाइन फॉर्म हो जाएगा। ठीक, अब इसके अमाइन फॉर्मेशन के बाद इसकी रिएक्शन करा देंगे NaNO2 के साथ। किसके साथ, NaNO2। देखो हमें यहाँ से क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। इसकी रिएक्शन कर देंगे HNO2 के साथ। तो एलिफेटिक अमाइंस जब HNO2 के साथ या NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो एल्कोहल फॉर्मेशन करेगा। क्या फॉर्म करेगा हमको, एल्कोहल। तो यहाँ हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। इसका करा देंगे ऑक्सीडेशन। क्या करा देंगे, ऑक्सीडेशन। जब इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 COOH। ये हमारा हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड को कन्वर्ट करना था एथेनोइक एसिड में। किसमें कन्वर्ट करना था, एथेनोइक एसिड। थोड़ी रिएक्शन लेंदी है तो आप लोग इस पर ज़्यादा फोकस कर लें। अगला लिखा है C3CH2OH रिएक्शन करेगा CrO3 के साथ। किसके साथ, CrO3। हमसे कहा गया CrO3 के साथ रिएक्शन करेगा। तो डायरेक्ट इसमें एल्डिहाइड फॉर्मेशन का प्रोडक्ट अगर हम लोग देखें क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। अगर हम लोग केवल प्रोडक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट, क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। अगला हमारा क्या लिखा है, CH3 सिंगल, हाँ इसका प्रोडक्ट ये हो गया डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम एनहाइड्राइड। क्या लिखा हमारा, डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम एनहाइड्राइड। जब डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेगा तो जो CN ग्रुप है मेरा, कौन सा ग्रुप, CN ग्रुप, डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CHO। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। डबल बॉन्ड पे कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, अगला हमारा लिखा है, हाँ अगली रिएक्शंस केवल अगला जो है वो केवल नेम रिएक्शन बेस है। अगली हमारी होती है वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन। कौन सी होती है, WKR। ठीक, जिसको कहते हैं वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन। उसके लिए इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में एल्केन फॉर्मेशन, जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, ठीक, इस ग्रुप को कन्वर्ट कर देगा CH2 में। तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, ये हमारा हो जाएगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। ठीक, अब जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, फ्रॉम एल्किल एसिल हैलाइड से हमें फॉर्म करना है क्या, कीटोन। क्या फॉर्म करना है हमको, कीटोन। तो इसका प्रोडक्ट देखो हमारा क्या हो जाएगा, C6H5CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ये हमारा हो जाएगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। ठीक, ये रिएक्शन इस बेस पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करती है। ठीक, क्योंकि ये डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता है। और जो एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक में रिएक्शन कीटोन के फॉर्मेशन में दी गई है, आप वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ एलिफेटिक केस में दी गई है। ठीक है, अगला हमारा लिखा है फिनॉल रिएक्शन करेगा। देख लो ये रिएक्शन, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना A और B। क्या आइडेंटिफाई करना हमें इसमें,
हमें ये बताना है कि इस वाली रिएक्शंस में ए हमारा क्या होगा और बी हमारा क्या होगा, क्या आइडेंटिफाई करना हमको, ए और बी। अब देखो रिएक्शन मैं पूरी लिख रहा हूँ इस वाले केस में। हमें यहाँ दिया गया साइक्लोहेक्सेनॉल, ये रिएक्शन करेगा CrO3 के साथ, ठीक। हमें बन जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉन, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन ग्रुप में, ठीक। ये हमारा हो जाएगा ए, कौन सा हो जाएगा, ए। अब ए हमारा रिएक्शन करेगा सेमी कार्बोजाइड के साथ, NH2 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक। तो प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा, देखना, डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, सेमी कार्बाजोन, क्या फॉर्म हो जाएगा, सेमी कार्बाजोन। क्लियर, ये हमारा हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 23, क्या कह रहा है हमारा 23 क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हमें आइडेंटिफाई करना है हमारे ए और बी सब्सटेंस क्या होंगे। अगर एक ही बात करेंगे रोजे-नॉर्मल रिडक्शन हो जाएगा, तो इस वाले ग्रुप को हमारा किस में कन्वर्ट कर देगा, CHO में। तो हमें ए प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। अब ये सिंगल हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, तो बी प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CS डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, ठीक। ये हमारा हो जाएगा क्या, बी सब्सटेंस, क्या हो जाएगा, बी। अब इसमें देखो यहाँ हमारी रिएक्शन अप्लाई हो रही है कैनिजारो रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन अप्लाई हो रही है, कैनिजारो। कौन सी रिएक्शन अप्लाई हो रही है हमारी, कैनिजारो रिएक्शन। तो देखो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, एक तो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड OH, दूसरा में फॉर्म हो जाएगा HCOONA, क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा, HCOONA, ठीक है। एक अल्कोहल में फॉर्म होगा और एक कार्बोक्सिलिक सॉल्ट फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। कैनिजारो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आप इसको 26 के कैटेगरीज में, इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में इसको शामिल कर ले इस चैप्टर में। अगला देखो हमारा लिखा है, हाँ, जो अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 25। तो अब यहाँ पे लिखा कंसंट्रेशन NaOH, क्या लिखा, कंसंट्रेशन NaOH। तो रिएक्शन हमारी होगी कैनिजारो, कौन सी होगी, कैनिजारो। अब जो मैं सब्सटेंस प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, पहले हम लोग प्रोडक्ट लिख लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, एक तो ये फॉर्म हो जाएगा। दूसरा में क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड COONA, दूसरा हमको ये फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। हमें जो कैनिजारो रिएक्शन में दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, कितने प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, दो, ठीक। अगला क्वेश्चन हमें क्या लिख रहा है, बेंजल्डिहाइड दिया गया है, हमें प्रोडक्ट फाइंड बताने क्या होने, कैनिजारो रिएक्शन ये भी होगी, क्योंकि यहाँ पे रीजेंट हमारा क्या दिया है, कंसंट्रेशन NaOH, ठीक। कौन सी रिएक्शन होगी, कैनिजारो। एक तो ये फॉर्म हो गया, दूसरा प्रोडक्ट हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, C डबल बॉन्ड ONA, ठीक। ये हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आया, अगले में रीजेंट में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्लीमेंसन रिडक्शन, जो C डबल बॉन्ड O को कन्वर्ट कर देगा किसमें, CH2 में। तो हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक। तो मैं आपसे फिर वही बात कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को करने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि ऑर्गेनिक आपकी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ऑर्गेनिक में जो 12th में ऑर्गेनिक दी गई है वो आपकी स्कोरिंग है, आपको अच्छे से अच्छे इसमें स्कोर करना होगा। अगर उसमें अच्छे से स्कोर करना आता तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, PYQ लगाइए, कहीं से आपके NCERT सॉल्व कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप में सुधार हो पाएगा। ऑर्गेनिक के लिए NCERT कंपलसरी है, ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। अब इसमें देखो प्रोडक्ट हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, साइनोहाइड्रिन प्रोडक्ट फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा, साइनोहाइड्रिन सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CN, ठीक, ये इसमें फॉर्म हो जाएगा। अगला लिखा है LiLH4, जब LiLH4 कीटोन हमारा रिएक्शन करेगा LiLH4 के साथ, कौन सा सब्सटेंस रिएक्शन कर रहा है, कीटोन। कीटोन हमारा क्या होगा, C डबल बॉन्ड होता है ना, कीटोन रिएक्शन करेगा LiSO, तो हमें क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। तो यहाँ प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, अगला जो क्वेश्चन दिया गया आयोडो फॉर्मेशन रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, आयोडो फॉर्मेशन रिएक्शन। जब हमें कोई भी कंपाउंड फॉर्मेशन करना होता है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, देखो ए और बी हमें आइडेंटिफाई करना है, COONA, दूसरा में क्या जाएगा CHI3।
आयोडो फॉर्मेशन के लिए, और ये रिएक्शन पूछी जाती है, ठीक है, जरूरी नहीं यही सब्सटेंस है, सब्सटेंस हमारा चेंज हो जाएगा तो आप देख लेना, क्वेश्चन पूछे जाती है, ठीक। ये था मेरा 30 नंबर क्वेश्चन। अगला हम लोग चलते हैं 31। कौन सा क्वेश्चन चलते हैं हम लोग? 31 देखो सीधे सीधे कह रहा है आपको बताना है क्या है, हमें यहाँ बताना ए क्या होगा। ए हमारा होगा सोडियम बेंजोएट, क्या नाम हो जाएगा? पोटेशियम बेंजोएट, ठीक। इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? बेंजोइक एसिड। क्या फॉर्म हो जाएगा मेरा? बेंजोइक एसिड। बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप ऐड हो जाएगा? C डबल बॉन्ड ग्रुप, जिसके हम लोग कहेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। अगला लिखा है देखो सीधे सीधे हमसे कह रहा है वाटर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट हो जाएगा, क्या निकल जाएगा? क्या हो जाएगा? N सिंगल बॉन्ड OH। अब देखो ये कौन सी रिएक्शंस आपको एनसीईआरटी में कहाँ मिलेगी? एनसीईआरटी में रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसी का एक पार्ट और है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, या डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। क्या है? डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, उसमें आपको ये रिएक्शन मिल जाएगी, ठीक है। अगला लिखा है जब बेंजल्डिहाइड का हमारा करेंगे नाइट्रेशन, क्या करेंगे? नाइट्रेशन। जो CHO ग्रुप है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है? मेटा डायरेक्टिंग। तो यहाँ पर हमारा मेटा पोजिशन में कौन सा ग्रुप हो जाएगा? NO2 ग्रुप। तो क्या जाएगा? मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, ठीक है। अगला देखो, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कैटेगरी में थोड़ा शामिल कर लेना 2026 के पर्पज से। हमें ए बनाना, ए हमारा रोजे-न्यूमैन रिडक्शन होगा, तो रोजे-न्यूमैन रिडक्शन के अकॉर्डिंग हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक। अब ये रिएक्शन करेगा डाइल्यूट NaOH के साथ, तो डाइल्यूट NaOH यहाँ पे कौन सी रिएक्शन अप्लाई हो जाएगी? एल्डोल। कौन सी हो जाएगी मेरी? एल्डोल कंडेंसेशन। कौन सी रिएक्शन अप्लाई होगी? एल्डोल। और यहाँ पे कौन सी है मेरी? रोजे-न्यूमैन। कौन सी है? रोजे-न्यूमैन, ठीक है। अब देखो यहाँ भी हमारा सब्सटेंस क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड CHO। इसको हीट करेंगे तो H2 हमारा निकल जाएगा, तो हमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक। ये हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा? इनल। कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा? इनल। तो रिएक्शन कौन सी होगी? ए, इस रिएक्टेंट से ए में कन्वर्ट होना रोजे-न्यूमैन, और ए से सी में कन्वर्ट होना एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। अगला देखो, अब अगला सबसे आसान है HBZ रिएक्शंस होगी। कौन सी रिएक्शन होगी? HBZ। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा? Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। कौन सी हो जाएगी हमारी? HBZ। कौन सी रिएक्शंस होगी मेरी? HBZ रिएक्शन, जो कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 35। कौन सा मेरा? 35 HBZ रिएक्शंस होगी, ठीक। अब इसमें देखो जो 36 क्वेश्चन लिखा, देखना ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये अल्फा हो गया, ठीक। अब हमें यहाँ क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा मेरा? CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Br, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? C डबल O H। ये भी हमारी कौन सी रिएक्शन होगी? HBZ। कौन सी रिएक्शन होगी? HBZ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, हमारा क्वेश्चन है 37। कौन सा है? 37। तो डायरेक्ट इसमें 37 में प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक। अब देखो CH3 C डबल O रिएक्शन करेगा NaOH और COH। इस मिक्सचर को हम लोग कहेंगे सोडा लाइम। क्या कहेंगे हम लोग इसको? सोडा लाइम, जो कि हमें क्या फॉर्म करेगा? एल्केन। क्या फॉर्म करेगा? एल्केन CH4 प्लस Na2CO3, ठीक है। अगला है, अब फिर से वही प्रोसेस है, ठीक है। फिर से हमें वही दिया गया, हमें बताना है इसमें कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक। अब हमें जो 39 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हमें इसका डायरेक्ट आंसर बताना है। क्या बताना है? 39 नंबर क्वेश्चन है। अब देखो यही पूरा वही रिजल्ट लिखा है, सोडा लाइम। हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? बेंजीन। क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा? बेंजीन। और दूसरा सब्सटेंस क्या होगा? Na2CO3। कौन सा होगा? Na2CO3, ठीक है। फिर से हमारी वही प्रोसेस दी गई है, इसमें क्या फॉर्म हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। क्या फॉर्म हो जाएगा मेरा? साइक्लोहेक्सेन। अब देखो अगली वाली रिएक्शंस हमें वो नहीं दिया गया है, जो क्वेश्चन नंबर हमारा लिखा है 41। क्या लिखा है हमारा? 41। अब Br हमारा मेटा, यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप मेटा डायरेक्ट में ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा? मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। क्या फॉर्म हो जाएगा? मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। अब देखो ये वाली सेम रिएक्शन एनसीईआरटी बुक में दी गई है। किसमें दी गई है?
एनसीईआरटी बुक में सेम रिएक्शन दी गई जो कि कीटोन फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? कीटोन का, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये हमारी हो जाएगी कीटोन फॉर्मेशन। ठीक है, ये एनसीईआरटी में डिट्टो ये क्वेश्चन दिया गया था, आप इसको वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, ये थे हमारे सारे क्वेश्चन जो कि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के वो क्वेश्चन थे जो बोर्ड के एग्जाम में आए हुए, बोर्ड के पर्पज से क्वेश्चन सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। किसमें है? जो सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम पेपर है जो 28 फरवरी को है, उसमें आए हुए क्वेश्चन है, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ऑर्गेनिक में सबसे इंपॉर्टेंट है रीजेंट ऑफ फंक्शन। ठीक, कौन सा रीजेंट किस फंक्शन को किस फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट कर रहा है, तो आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें। ठीक है, उसको रिमेंबर रखें। ठीक है।